नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अयोध्या में सोमवार को पूजा अर्चना करने आई एक महिला समेत 2 बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अधिकारियों को संदेह है कि मौत हृदयाघात के कारण हुई है। कुंभ मेले से लौटने वाले लोग यहां नए मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई प्रयागराज के संगम में डुबकी, गंगा जल का आचमन भी किया। जिस समय शाह संगम में डुबकी लगा रहे थे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वामी अवधेश आनंद गिरी, हरिगिरी, बाबा रामदेव समेत अन्य संत महंत मौजूद थे। उत्तराखंड सरकार ने लागू की समान नागरिक संहिता, आदिवासी समुदाय यूसीसी से रहेगा बाहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया, ऐतिहासिक भारत में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बना पहला राज्य। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। केजरीवाल ने जारी की 15 गारंटियां, भाजपा पर लगाया गारंटी शब्द चुराने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदौर के समीप महू में पार्टी कार्यकर्ताओं से संविधान को बचाने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। कहा, ऐसा नहीं होने पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों तथा गरीबों को नुकसान होगा। भाजपा आरएसएस के लोगों को देशद्रोही करार दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर बीआर अंबेडकर तथा उनके द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, वे सत्ता में बैठे लोगों से संविधान को बचाने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी रैली में कहा, इस साल गणतंत्र दिवस परेड का विशेष महत्व था क्योंकि हमारे गणतंत्र ने 75 साल पूरे कर लिए हैं। एनसीसी ने हमेशा युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया है, उन्हें अनुशासन का महत्व समझाने में मदद की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का दावा, राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। चुनाव में अनुचित तरीके अपनाने का लगाया आरोप। सर्पदंश की समस्या के पूरे देश में व्याप्त होने का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह सभी राज्यों को साथ लेकर चिकित्सा सुविधाओं में सर्पदंश का उपचार उपलब्ध कराने के लिए कुछ करे। पीठ ने केंद्र के वकील से कहा, आप राज्यों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, समस्या पूरे देश में है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने कहा, उनके देश के भारत के साथ गहरे सभ्यतागत संबंध हैं। कई इंडोनेशियाई लोगों के नाम संस्कृत में हैं। उन्होंने कहा कि डीएनए भारतीय है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे सुबियांतो। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिसूचना जारी कर यूसीसी लागू किया। पोर्टल पर सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी ने अपने विवाह का पंजीकरण कराया। उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने हाईकोर्ट को बताया, सेंगर को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण वह तिहाड़ जेल वापस लौट आया। ओडिशा के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और समीपवर्ती तट पर डॉल्फिन की गणना शुरू की। गणना का काम सोमवार को सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और 3 दिनों तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सोमवार को एक वाहन के सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से 4 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया, दुर्घटना सर्जियन क्षेत्र के गंतार मोड़ पर उस समय हुआ जब सैनिक गश्त के बाद अपने शिविरों की ओर जा रहे थे। हमास के साथ 15 महीने के युद्ध में बुरी तरह तबाह हो चुके गजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र में हजारों की तादाद में फलस्तीनी लौटने लगे हैं। संघर्ष विराम लागू होने के बाद इसराइल ने पहली बार इस क्षेत्र में लोगों की वापसी की अनुमति दी है। भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी 2024 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया। बुमराह 2024 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने घरेलू और विदेशी दोनों परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भारत की करिश्माई सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना को आईसीसी 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया। भारत की उप कप्तान मंदाना ने 2024 में 13 पारियों में 747 रन बनाए, जो किसी कैलेंडर वर्ष में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। शेयर बाजार में गिरावट जारी। सेंसेक्स 824 अंक टूटकर 75,366 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 263 अंक के नुकसान के साथ 22,829 अंक पर हुआ बंद। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया स्टारर मूवी स्काई फोर्स ने बॉक्स ऑफिस पर किया अच्छा प्रदर्शन। पहले वीकेंड पर किया कुल 73.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन। बड़े शहरों और मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म को मिले ज्यादा दर्शक। विकी कौशल की फिल्म छावा में छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को डांस करता हुआ दिखाने पर पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी राजे ने लिया आपत्ति। फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने कहा कि वो फिल्म से विवादित सीन हटा देंगे। फिल्म 14 फरवरी को हो रही है रिलीज। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया।